नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम एक बड़ा बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे कि देवी देवताओं का हमारे जीवन में क्या महत्व है। देवी देवताओं ने हमारे लिए यानी हमारे बहुजन के लिए, ओबीसी एससी एसटी के लिए क्या किया और उनके लिए किस तरह महत्वपूर्ण है, उनके जीवन में इनकी क्या उपयोगिता है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे और इस पर जो हम चर्चा कर रहे हैं वह पुस्तक है मैं हिंदू क्यों नहीं हूँ। इस पर जो कांचा इलैया जी की लिखी हुई पुस्तक है। कांचा इलैया जी हमारे भारत के बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, प्रोफेसर भी हैं और इन्होंने जो ओबीसी एससी के जीवन स्तर में जो आज बदलाव नहीं हो पा रहा है, इस विषय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां और बातें कही हैं। आज हमारे जीवन स्तर में बदलाव क्यों नहीं हो रहा है और इसका कारण क्या है, इस विषय में बहुत सारी सलाह और बहुत सारे ऐसे कारण बताए हैं जो हमें निम्न जीवन जीने पर मजबूर कर रहे हैं। तो उनमें से सबसे बड़ा कारण है यहाँ ये जो हमारे देवी देवता हैं, ये हमारे लिए काम नहीं करते, क्योंकि ये हमारे लिए बनाए नहीं गए हैं और ये इसीलिए ओबीसी एससी एसटी चाहे जितनी भक्ति कर ले, ये इनके लिए काम नहीं करने वाले। तो साथियों, आइए चलते हैं इनके पुस्तक के उन अंशों पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे पढ़कर सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि निश्चित तौर पर इन देवी देवताओं ने हमारे लिए काम नहीं किया है। तो आज इस सीरीज में मैं दो देवताओं को लूंगा जो कांचा इलैया जी ने लिखी है। तो इसमें क्या लिखा है, ब्राह्मणवादी देवियां और देवता, उनमें से सबसे पहला ब्रह्मा और सरस्वती। ब्रह्मा और सरस्वती किस तरह बहुजनों के लिए यानी ओबीसी एससी एसटी के लिए उपयोगी हैं, यह मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं इस पुस्तक के अनुसार। ब्रह्मा हिंदू देवताओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। त्रिदेवों में उनका पहला स्थान है। शारीरिक रूप से ब्रह्मा को एक हल्की भूरी चमड़ी वाले आरे के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उसका नाम ब्रह्मा है, जिसका अर्थ है बुद्धिमत्ता। कभी कभी उसे ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है जिसके 4 हाथ हैं, कभी कभी उसे 2 हाथों वाला भी दिखाया जाता है। बुद्धि का यह देवता हथियारों से लैस है। इन हथियारों से वह अपने दलित बहुजन शत्रुओं पर आक्रमण करता है। वही एकमात्र ऐसा आदमी था जिसने आदि दलित बहुजनों को पराजित करने के लिए युद्ध की राजनीति का खाका बनाया था। ब्रह्मा ने ही ब्राह्मणवादी समाज का पुनर्निर्माण किया था। ब्राह्मणों ने सामाजिक विभाजन के काम को सरंजाम दिया है। उन्होंने दावा किया कि ब्राह्मण ब्रह्मा के सिर से जन्मे हैं, क्षत्रिय उनकी छाती से जन्मे हैं, वैश्य उनकी जंघाओं से जन्मे हैं और शूद्रों का जन्म ब्रह्मा के पैरों से हुआ है। चारों वर्गों को दैवीय आधार प्रदान करने के लिए यही तर्क पेश किया गया है। यही चारों वर्ग 4 वर्णों के रूप में जाने जाते हैं। बाद में इन वर्णों को और खास तौर से शूद्र दास वर्गों को पुनः जातियों में बांट दिया गया। यह सब वर्ग विद्रोह को हमेशा के लिए दबाए जाने के लिए किया गया है। कौटिल्य, मनु, वेदव्यास, वाल्मीकि और ब्राह्मणवादी सिद्धांतकारों ने ऐसे तंत्र का निर्माण किया जिसने इन जातियों और वर्गों को आधारभूत रूप से ब्राह्मणवादी शक्तियों के हित में ढांचा बंद कर दिया। यह हम पहले अध्यायों में भी देख चुके हैं, यानी इससे पहले भी जो पुस्तक इन्होंने लिखी है और लेख लिखे हैं उसमें यह स्पष्ट कर चुके हैं कि कैसे इन्होंने ओबीसी एससी यानी शूद्रों के साथ कैसे दुर्व्यवहार किए थे। इसी विचारधारात्मक प्रभुत्व के कारण ही प्राचीन काल से लेकर उत्तर औपनिवेशिक वर्तमान युग तक दर्शन, अर्थतंत्र और राजनीति में ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बनाया रखा जा सकता है। ये जो वेदव्यास हैं, कौटिल्य है, मनु है, इन्होंने जिस
सिद्धांत को स्थापित किया है, उस सिद्धांत से आप सभी देख सकते हैं, उस पद्धति से आप सभी देख सकते हैं कि ओबीसी SC ST कैसे लगातार इनका शिकार बनता जा रहा है। आज देश आजाद है, आज देश आजाद है, लेकिन हम इनके शिकार बनते जा रहे हैं। कैसे? आज हम यदि कुछ बोल देते हैं, यानी वो पहले मांस खाते थे और उन्होंने मांस छोड़ दिया और आज वो सात्विक बन गए, और यदि आज हम मांस खा रहे हैं तो इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं कि हम मांस क्यों खा रहे हैं। अरे भाई, अब भावनाएं तो इनकी इतनी कोमल हैं कि वो कहीं से भी कैसे भी आहत होने के लिए खड़ी रहती हैं। तो आइए आगे चलते हैं। ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती के नाम से जानी जाती हैं। सरस्वती का अर्थ है विद्या। ब्रह्मा सरस्वती के संबंध की निर्मित पूरी तरह से पितृसत्ता के दार्शनिक दायरों में ही घटित होती है। खुद ब्रह्मा को वेदों और शुरुआती ब्राह्मणवादी लेखन में बुद्धिमत्ता का स्रोत बताया गया है। वेदों और ब्राह्मणवादी शास्त्रों की रचना भारत के मूल निवासियों को दबाने के लिए की गई थी। ये आप गौर से सुनिएगा, ये कांचा इलैया जी का बहुत ही बेहतरीन लेख है जो आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। या आप यहाँ गौर करिएगा कि खुद ब्रह्मा को वेदों और शुरुआती ब्राह्मणवादी लेखन में बुद्धिमत्ता का स्रोत बताया गया है। वेदों और ब्राह्मणवादी शास्त्रों की रचना भारत के मूल निवासियों को दबाने के लिए ही की गई थी। वेद भी अपने आप में अपरिष्कृत ब्राह्मणवाद को मिश्रित भावनाओं को ही व्याख्यायित करते हैं। इन सभी पाठों को ब्राह्मणों यानी कि शुरू में जो पढ़े लिखे आर्यों ने ही लिखा था, इसलिए ये सभी दलित बहुजन विरोधी हैं। सच्चाई ये है कि ये पाठ दलित बहुजन विरोधी पाठ हैं। इन पाठों में ब्राह्मणवादी पितृसत्ता की विसंगतियां मौजूद हैं। ब्राह्मणों ने औरतों को अपने पाठ लिखने की अनुमति कभी नहीं दी है। इसीलिए शिक्षा का स्रोत होने के बावजूद सरस्वती ने कोई किताब नहीं लिखी। वह कभी भी और कहीं भी यह नहीं बोलती कि औरतों को भी शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा की स्रोत स्त्री खुद एक अशिक्षित स्त्री है। यह कैसे हुआ? यह एक तरह से श्रेणीबद्धता की धूर्तता है। यानी सरस्वती, जिसे आज शिक्षा की देवी जा कहा जाता है, वह खुद बेचारी अशिक्षित है। यही बहुत बड़ी विडंबना हमारे भारतीयों के लिए, हमारे देश के लिए है कि शिक्षा की देवी हम उसे कहते हैं जिसका शिक्षा से कोई नाता, कोई ताल्लुक, कोई भी मतलब नहीं है। आगे चलते हैं पुस्तक के अंशों पर। ब्राह्मणवाद ने कभी भी स्त्री को शिक्षित नहीं होने दिया। जिस औरत ने तमाम औरतों को शिक्षा प्रदान करने के लिए काम किया, वह औरत 19वीं सदी के मध्य में सामने आई। वह औरत थी महात्मा फुले की पत्नी सावित्री फुले जी। हमारे दलित बहुजन मस्तिष्क में कभी किसी भी प्रकार से सावित्री बाई फुले की तुलना सरस्वती से नहीं की जा सकती। सावित्री व फुले जी में ही किसी को असली नारीवादी दृढ़ता दिखलाई पड़ती है। उनका एक स्वतंत्र स्थान है। उन्होंने ज्योतिराव फुले के अनेक सुझावों को भी खारिज कर दिया था। देवी सरस्वती ने कभी भी ऐसा नहीं किया था। प्रति ब्रह्मा हर तरह से पूरे ब्राह्मण हैं। यानी रंग, वस्त्र, तमाम उत्पादन कामों से अलगाव के मामले में भी सरस्वती के प्रति हर तरह से पूरे ब्राह्मण हैं। ब्रह्मा ने ही चालबाजियों से उत्पादक दलित बहुजनों को अपनी जाति वर्ग का दास बनाने का काम किया है। जरूरत पड़ने पर उसने दलित बहुजनों के खिलाफ खूनी जंग छेड़ने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं की है। प्राचीन और मध्यकाल को अगर छोड़ भी दे तो 20वीं सदी में भी हिंदुत्व ने दलित बहुजन के प्रथम शत्रु को अपना पूजनीय देवता मानने के लिए हमें बाध्य करने का प्रयास किया है। ज्ञान के प्रति चालबाजियां करने वालों को ही खुद ज्ञान के रूप में प्रदर्शित किया गया। ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, शोषक का ज्ञान और शोषित का ज्ञान। काल के चरवाकों यानी दलित बहुजन भौतिकवादी के कई विचारों में झलकता है कि प्राचीन काल के ब्राह्मणों ने ब्रह्मा के रूपक का इस्तेमाल करते हुए अपने ज्ञान का प्रभुत्व जमाया और उन्होंने दलित बहुजन चरवाक को ज्ञान के हाशिए पर खड़ा कर दिया।
इस प्रकार ब्रह्मा ब्राह्मण पितृ सत्तावादियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और सरस्वती उन ब्राह्मण औरतों का प्रतिनिधित्व करती हैं जो मात्र कामुक वस्तुओं में बदल दी गई है। साथियों, आप सभी यहाँ पे बड़े गौर से अध्ययन खुद कर सकते हैं कि ये कोई ब्रह्मा सृष्टि का मालिक नहीं है। ये ब्रह्मा वो कौन है? ये ब्रह्मा है केवल एक रूपक, अपनी बुद्धि को, अपनी बुद्धिमत्ता का, एक श्रेष्ठता को दर्शाने का केवल एक रूपक है। उसके बाद सारा का सारा षड्यंत्र यहां ब्राह्मण का है। इसने कैसे गुमराह किया है, कैसे बहुजन और दलित विरोधी कार्यों में इस्तेमाल किया है ब्रह्मा का, यह आपके सामने स्पष्ट होता है। कांचा इलैया जी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्कॉलर हैं, ये उन्होंने वहाँ से शिक्षा प्राप्त की है और भारत का जो ये बहुत ही मार्मिक अध्ययन उन्होंने किया है यहाँ के ओबीसी एससी का, यह इनके इस लेख में सुस्पष्ट और झलकता है। आइए आगे चलते हैं। सरस्वती एक विरोधाभासी स्त्री भी है, उसे शिक्षा का स्रोत माना जाता है, मगर वह कभी भी शिक्षा से वंचित स्त्रियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। आज सरस्वती की पूजा करने वाली जितनी भी अशिक्षित महिलाएं हैं या शिक्षित महिलाएं हैं, उनको ये तक नहीं पता है कि ये जो हमारा प्रतिनिधित्व कर रही हैं उनकी शिक्षा दीक्षा क्या है। आज तक ये नहीं दिखाया गया कि वो पीएचडी हैं, एमए हैं, या उनकी कौन सी शिक्षा दीक्षा है जो उन्हें शिक्षा की देवी माना गया है। और यह पूरी तरह से दिखाया गया है कि वह ब्रह्मा के इशारे की कठपुतली थी, उन्हीं के इशारे पर चलती थी। ये अभी आपको स्पष्ट हो जाएगा। ऐसे में उसने दलित बहुजन औरतों की शिक्षा के बारे में कुछ नहीं सोचा। वह खुद ब्रह्मा के हाथों के साधन बनी रही, ब्रह्मा के इशारे पे ही नाचती रही कठपुतली की तरह। वह सुकुमार बनी रही क्योंकि ब्रह्मा चाहता था कि वह सुकुमार बनी रहे। उसे हमेशा पूरी तरह से स्त्रियों के लिए परिभाषित कार्यों में निपुण स्त्री के रूप में ही चित्रित किया जाता है। वह ब्रह्मा की सेवा करती हैं, उसके लिए वीणा बजाती हैं, ब्रह्मा की सेवा करती हैं और उसी के लिए वीणा बजाती हैं। यानी उनका मुख्य काम है ब्रह्मा को खुश रखना, यानी कि ब्रह्मा को एंटरटेन करना ही उनका काम है। ब्रह्मा को कहीं भी मवेशियों की देखभाल करने वाला, हल चलाने वाला नहीं कहा गया है। इसी तरह से सरस्वती कभी फसलों की देखभाल नहीं करती हैं, वह पौधों को नहीं बोती हैं और ना ही खेतों की निराई गुड़ाई करती हैं। इससे साफ इतना सुकुमार बताया जाता है कि वह कमल के फूल पर खड़ी हो सकती हैं, वह हंस पे सवारी कर सकती हैं। इस तरह की कोमलता एक नकारात्मक कोमलता है। इससे पता चलता है कि वह पूरी तरह से प्रकृति से कटी हुई हैं। इस तरह का अलगाववादी मगर सुविधा भोगी जीवन जीने के लिए ब्राह्मणों ने एक शोषणकारी संस्कृति का निर्माण किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की शोषणकारी संस्कृति को सार्वभौमिक रूप से मान्यता दिलाई गई है। आज का जो ये लेख था यहीं तक है। आप सभी ने इस लेख में देखा सरस्वती जी का बहुजन यानी ओबीसी एससी एसटी के जीवन में, उनकी महिलाओं के जीवन में सरस्वती देवी का क्या रोल है, क्या उपयोगिता है, ये आप सभी ने देखी। आज हमारा पूरा ओबीसी एससी वर्ग जो है, इनमें से अधिकतर लोग सरस्वती पूजा बड़े ही चाव से करते हैं, बड़े ही शौक से करते हैं। और ये सरस्वती कभी भी ये जो वीणा बजाती हैं, ये वीणा जो है वो ब्रह्मा के लिए बजाती हैं, हमारे ओबीसी एससी के लिए कभी नहीं बजाती। हमारे ओबीसी एससी के जीवन में बदलाव अगर आया है तो जब भारत का संविधान लागू हुआ है, तभी हमारे ओबीसी एससी के जीवन में बदलाव आया है। हमारे जीवन में वीणा संविधान ने बजाई है और ये सरस्वती ने ब्राह्मणों के लिए वीणा सदियों से बजाई है। तो ये हमारे लिए कितनी उपयोगी है, ये हमें स्वयं समझना चाहिए। इसी सिलसिले में, इसी क्रम में इस पुस्तक के अगले अंश को कि विष्णु और लक्ष्मी ने हमको कितना धन दिया स्वतंत्रता से पहले, आजादी से पहले, और जब संविधान लागू हुआ, आजादी आई,
तो हमारे पास लक्ष्मी कैसे आई, यानी हमारे पास धन कैसे आया, हमारी स्थिति कैसे सुधरी, वह हमारे अगले वीडियो में यह, और शिक्षा का हमारे जीवन में बदलाव कैसे आया, वो संविधान की वजह से आया, और इस सरस्वती और ब्रह्मा की वजह से हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। तो आप सभी ये समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है वह हिस्सा है संविधान, जिसने हमारे जीवन में बदलाव दिया और हम परिवर्तन की ओर इस जगह आकर खड़े हो गए कि हमें आज ये मौका है कि हम इनका तुलनात्मक अध्ययन करें कि ये ब्रह्मा सरस्वती किसके लिए काम कर रहे हैं, इनके रहने से किसका फायदा हो रहा है, ये हमें सोचना होगा। और जब हम नहीं सोचेंगे तो निश्चित तौर पर हम दास बना दिए जाएंगे पुनः उसी तरह जैसे आजादी के पहले हमारा जीवन था। यानी हमारा शिक्षा से कोई लेना देना नहीं होगा, ये ब्रह्मा और सरस्वती ओबीसी SC ST के लिए काम नहीं करेंगे। और ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये ओबीसी SC के लिए ये ब्रह्मा और सरस्वती काम नहीं करते हैं, और यह कोई सिद्ध कर देगा तो मैं वापस ये स्वीकार करने को तैयार हो जाऊंगा कि इन्हीं की वजह से हमारे जीवन में बदलाव आया है। लेकिन पहले वो मुझे ये समझाएगा कि आजादी के पहले का और आजादी के बाद का जिस तरह से शिक्षा का स्तर बदला और शिक्षा में हमारे ओबीसी SC भाई शिक्षित हुए, यह पहले क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यह देवी देवता तो हमारे थे और हमने इन्हें आराध्य माना और इनके बनाए हुए मुख से पैदा हुए लोगों को श्रेष्ठ मानकर उनकी चरण वंदना की है। तो साथियों, आज का ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और जो हमारे नए साथी देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ विदा चाहूंगा। नमस्कार।